जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो आइए बच्चों, माता रानी का नवरात्रि पावन पर्व प्रारंभ है। तो माता का जयकारा बोलते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप बच्चों लक्ष्य हिंदी क्लासेस चैनल किरण मैम के साथ हैं और इस चैनल के माध्यम से बच्चों हम क्लास 9, 10, 11 और 12 ये 4 क्लासेज को हिंदी विषय का संपूर्ण पाठ्यक्रम बच्चों प्रोवाइड कर रहे हैं। डे बाय डे यहाँ से क्लासेज को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, आप इस चैनल से जुड़िए और अपने हिंदी विषय को स्ट्रॉन्ग बनाइए, हिंदी के प्रति अपनी सजगता बनाइए, अपनी रुचि को बढ़ाइए और अपने हिंदी विषय को काफ़ी मजबूत कीजिए बच्चों। चूँकि हम निरंतर जुड़े हुए हैं तो आप में भी निरंतरता की, कंटिन्यूटी की हैबिट बन जाएगी और कोई भी चीज़ थोड़ा थोड़ा करके निरंतर पढ़ा जाए तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है फ्यूचर के लिए। क्योंकि आप लोग अभी 9th क्लास में हो, छोटे नन्हे मुन्ने बालक से हो, बालिकाएं हैं, बेटियां हैं, तो निरंतरता थोड़ी थोड़ी बना लीजिए बच्चों। हिंदी विषय आपका पूरी तरह स्ट्रांग हो जाएगा और हिंदी विषय स्ट्रांग हो गया ना तो सारे विषय आपके हिंदी में ही रहते हैं। तो जब हिंदी सही रहेगा तो सारे विषय सही रहेंगे। तो आइए बच्चों, हम प्रारंभ करते हैं और हमारे साथ आप भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम अर्थ को सुने देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट अर्थों को। और आप भी पेंसिल रखे रहिए, अगर बुक है आपके पास तो उस पेंसिल से आप लिखते रहिए। चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं और आप भी हमारे साथ पढ़िए। सबसे पहले थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं जिससे हमको चीजें पता रहे कि हम कहाँ तक पढ़ने वाले हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर पढ़िए। निकला पहिला अरविंद आज, देखता अनिंद रहस्य साज, सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती, गोमती छीड़ कट नटी नमल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। बच्चों यहाँ पर अरविंद का अर्थ कमल से होता है, ताज का अर्थ होता है देखना, और सौरभ वसना का अर्थ होता है बच्चों, सौरभ का अर्थ होता है सबसे पहले तो सुगंध होता है, और वसना का अर्थ होता है वस्त्र, जो वस्त्र धारण किए हो, कैसा सुगंधित वस्त्र। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, डैश लगा हुआ सौरभ और वसना में। सौरभ वसना में आपका जो डैश लगा हुआ, इससे आपका अलंकार क्या पता चलता है। तो यहाँ पर बच्चों रूपक अलंकार होगा, सौरभ रूपी वसना अर्थात सौरभ रूपी वस्त्र। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा बहुत और अर्थों को देख लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर समीर का अर्थ आप जानते होंगे, समीर का अर्थ वायु होता है, और चपल का अर्थ चंचल होता है बच्चों, चपल चंचल को कहते हैं। और यहाँ पर नवल बच्चों क्या होता है, नव यौवन, मतलब नया यौवन, नया व्यक्ति, नव युवा व्यक्ति। और यहाँ पर नटी जो लिखा है बच्चों, देखिए यहाँ पर नटी लिखा हुआ, इसका अर्थ होता है नृत्यांगना, नृत्य करने वाली, नृत्यांगना। अब आइए बच्चों, इसके हम भावार्थ को समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पंक्ति ऐसे दे दिया जाएगा एग्जाम में और कहेगा कि प्रस्तुत पंक्ति में आप प्रसंग लिखिए। 2 नंबर का रहेगा, चूंकि बच्चों इससे रिलेटेड 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं और कुल मिला के ये 10 नंबर। यहाँ पर बच्चों 10 नंबर का सवाल है, इसलिए इस व्याख्या को बहुत अच्छे से समझिए बच्चों, क्योंकि व्याख्या आप समझ लेंगे ना तो आप इसमें रस निकाल पाएंगे, भाषा कौन सी है निकाल पाएंगे, अलंकार निकाल पाएंगे, इसके प्रसंग को निकाल पाएंगे और संदर्भ तो आप समझ ही रहे हैं, आप लिख ही लेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अपरा काव्य से दान उद्धृत है, मतलब खंड काव्य से, अपरा नामक काव्य से दान को लिया गया है। इसके लेखक सुमित्रानंदन क्या कहते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। संदर्भ की बात कर रहे हैं बच्चों, लेकिन थोड़ा सा जो प्रसंग होता है उस पर आपको दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें आपको व्याख्या पे जाना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले इसके प्रसंग को देखते हैं कि इसमें क्या कहेंगे। तो निराला जी क्या कह रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से। यहाँ पर पौष मास, जो पूष मास होता है, मतलब जो हम लोग आम भाषा में पूष कहते हैं ना बच्चों, तो वही पौष मास की प्रातः कालीन जो प्राकृतिक सुंदरता है उसी का चित्रण यहाँ पर किया गया है बच्चों। कवि को प्रकृति की यह सुंदरता राहत से परिपूर्ण लगती है, जो पूष मास की ठंडी ठंडी, जो पूष में कितनी अधिक ठंडी होती है, तो वही उन्हीं के बारे में
प्राकृतिक वर्णन इस कविता में इस पंक्ति के माध्यम से किया है कवि ने। अब आइए बच्चों इसके व्याख्या को हम सबसे पहले समझते हैं। क्या है व्याख्या? निकला पहला अरविंद आज, निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिंद रहा से साज। देखता, यहाँ पर अनिंद का अर्थ बच्चों सुंदर से होगा, सुंदर, अनिंद का अर्थ सुंदर होगा। अब आप समझिए चीजों को कि निराला जी क्या कहते हैं। कहते हैं कि प्रकृति के रहस्यमय और सुंदर श्रृंगार को देखने के लिए पहला कमल उपवन में खिल गया है। अर्थात प्रकृति के रहस्यों को देखने के लिए आज ज्ञान के प्रतीक सूर्य का उदय हो गया है। जो ज्ञान का प्रतीक है, सूर्य कैसे है बच्चों? ज्ञान के प्रतीक है ये। आशा रूपी ज्ञान, आशा रूपी ज्ञान, प्रकाश रूपी बच्चों ज्ञान रूपी प्रकाश बिखेरते हैं और अंधकार रूपी क्या? अंधकार को मिटाते हैं, निराशा रूपी अंधकार को, और ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रकट करते हैं। कौन? सूर्य। तो वही सूर्य को जो कि प्रतीक है यहाँ पर, क्योंकि ये छायावाद का कविता है बच्चों, तो यहाँ पर प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता ये होता ही है, अवश्य इसमें रहेगा। देखिए बच्चों, प्राकृतिक है हमारा सूर्य, वो ज्ञान का प्रतीक है। फिर अब आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इस प्रकार प्रातः काल में जो वायु है, सौरभ वसना समीर बहती, तो जो वायु है सुगंध रूपी वस्त्र धारण की, अर्थात वायु में क्या है? सुगंध है। वायु कैसी है? सुगंधित है। और सुगंध रूपी वस्त्र धारण किए हुए जब कानों के पास से गुजरती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि हृदय की बातें कह गई हो। क्या? अपनी हृदय की बातें कह गई हो। कौन? वायु। सुगंधित वायु। वायु कैसी है? सुगंधित है। पौष मास की वायु है, ठंडी ठंडी वायु, और ये सुगंधित वायु है बच्चों। अब देखिए, मानो जैसे प्राणों को प्रफुल्लित करने का संदेश दे रही हो। कानों में प्राणों की कहती, मानो कि प्राणों को प्रफुल्लित अर्थात खुश रहने, प्रसन्न होने का संदेश दे रही है कि प्रसन्न हो जाओ। फिर आगे क्या कहते हैं कि गोमती क्षीण कट नटी नवल और नृत्य पर मधुर आवेश चपल। तो यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं बच्चों? चीजों को समझिए। यहाँ पर आगे संदेश दे रही है। कौन? वायु, सुगंधित वायु कह रही है। और तथा पास में ही बहती जो गोमती नदी है, गोमती नदी में कहीं कहीं पानी कम होने के कारण उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पतली कमर वाली नौयवन से भरी कोई नर्तकी है बच्चों। चंचलता एवं उत्साह के साथ क्या कर रही है? नृत्य कर रही है। नटी, नृत्यांगना, नवल, नवयुवती है कोई जो नृत्य कर रही है। जैसे पानी कहीं कहीं बीच बीच में सूखा रहता है, फिर कहीं पानी जा रहा है तो कैसा पतली पतली धारा नहीं हो जाता है। बीच में कहीं सूखा है, फिर पानी है थोड़ा सा, फिर अगल बगल सूखा। तो वही कह रहे, प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाते हुए कभी कह रहे हैं कि जो गोमती नदी है इसका पानी कहीं कहीं पर सूखा हुआ है, तो ऐसे प्रतीत होता है मानो कोई पतली कमर वाली, मतलब पानी कैसा है? पतला पतला है, मतलब पतली धार से ऐसे बह रही है। तो वही कह रहे हैं कि नवयौवन से भरी कोई नर्तकी मानो चंचलता और उत्साह के साथ नृत्य कर रही हो। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में बच्चों भाषा आपका देख ही रहे हैं कि संस्कृत निष्ठ क्या है? साज है, देख नहीं रहे? वसना है, ये सब संस्कृत, सौरभ, ये सब अनिंद, ये सब संस्कृत के सीधे सीधे लिए गए शब्द हैं बच्चों। ये देखिए अरविंद, तो वही संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है भाषा। और शैली तो बच्चों ये छायावादी है, तो यहाँ पर प्रतीकात्मकता, वर्णात्मकता तो रहेगा ही। और गुण कैसे है बच्चों? यहाँ पर माधुर्य गुण महसूस हो रहा, पढ़ने से कैसा लग रहा? मधुर लग रहा है ना, सुंदर लग रहा है, तो वही माधुर्य गुण। और छंद इसमें बच्चों चौपाई है, जिसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में आप जानते हैं ना 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 4 पंक्ति होती है और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो यही है बच्चों। अब देखिए इसमें अलंकार थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अभी हमने आपको बताया नहीं था कि रूपक अलंकार यहाँ पर होगा। फिर से इसको हम क्लियर करके आपको अच्छे से फिर से दिखाते हैं बच्चों। ये देखिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। क्यों? यहाँ पर सौरभ, सुगंध रूपी वसना, रूपी, और बच्चों यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी होगा। कैसे? सौरभ रूपी वसना और बहती में देखिए क्या है? मानवीकरण अलंकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अमानवीय वस्तुओं द्वारा प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। क्या है? वसना, वस्त्र, वायु कैसी है?
वायु तो वायु है, प्राकृतिक चीज है, तो कहीं वस्त्र पहनती है? वायु तो मानव का पहनने का प्रभाव है, गुण है, स्वभाव है। वायु तो पहनती नहीं है वस्त्र, लेकिन यहाँ पर वायु को मानवीकरण किया गया है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पंक्ति को समझते हैं। देखिए, मैं प्रातः पर्यटनार्थ, मैं प्रातः थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान से आप लोग बस पढ़ने पर, समझने पर, व्याख्या को पकड़िए बस। आपका टोटल वर्क सिर्फ व्याख्या पर होना चाहिए बच्चों। देखिए, मैं यहाँ से पढ़ते हैं। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आपुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल, देती है प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को न रहा कुछ नया, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंद, और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दान वैसा प्रयास, या अनायास आते हैं सब, और सब में है श्रेष्ठ धन्य मानो, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानो। इन सब में क्या है? मानव कैसा है? तो मानव श्रेष्ठ है। अब आइए बच्चों, हम इसके व्याख्या को सबसे पहले थोड़ा बहुत अर्थों को भी देख लेते हैं, क्योंकि अर्थ समझे रहेंगे तो व्याख्या समझ में आएगा। पर्यटनार्थ का अर्थ होता है भ्रमण के लिए, पर्यटन करना अर्थात भ्रमण करना। अब आगे देखिए, निश्चल, निश्चल अर्थात जो ना चले, स्थिर रहे, उसको निश्चल कहते हैं। अटल का अर्थ होता है, मतलब अटल रहे, निश्चल रहे, एक जगह टिका रहे। और सदया, दया माने दया भाव, और सदया मतलब दया के साथ, दया भाव के से युक्त, दया भाव के साथ। वर्ण मतलब यहाँ पर बच्चों रंग का तात्पर्य है। वर्ण का अर्थ क्या कहते हैं? रंग से है। और यहाँ पर सदया तो आपने भी देखा ही, पर्यटनार्थ, पर्यटन के लिए। और साप्रयास, देखिए बच्चों, साप्रयास, प्रयास मतलब प्रयत्न होता ही है, और साप्रयास मतलब प्रयत्न पूर्वक। देखिए यहाँ पर अनायास अर्थात अचानक से, अनायास अचानक से। अब आइए बच्चों, इसके थोड़ा सा हम पहले इसके संदर्भ, प्रसंग को देख लेते हैं। संदर्भ तो आप समझ ही पाएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड से निराला द्वारा रचित दान अपरा से उद्धृत हुआ है। तो इसकी व्याख्या को समझते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, निराला जी क्या कहते हैं। सबसे पहले इसके पंक्ति को हम दोबारा अच्छे से समझते हैं। जितनी बार पढ़ेंगे अर्थ हमें खुद ही प्रकट होता चला जाएगा, प्रत्येक अर्थ खुद ही प्रकट होता चला जाएगा। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आपुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, और जो जैसा उसको वैसा फल। अब इतने की व्याख्या हम लोग पहले समझते हैं बच्चों। निराला जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि एक दिन मैं प्रातःकालीन कहाँ चला? भ्रमण के लिए, पर्यटनार्थ मतलब भ्रमण के लिए चला, और गोमती नदी के तट पर गया, और लौटते हुए पुल पर आकर खड़ा हो गया, बैठ गया। फिर क्या देखते हैं? वहां मैंने सोचा कि प्रकृति के सभी कार्य निश्चित नियम से चलते हैं, जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। फिर आगे क्या कहते हैं कि कवि क्या कह रहे हैं कि प्रकृति का यह नियम निश्चल है। कैसा है? निश्चल है प्रकृति का यह नियम, और इसके विषय में कुछ नया सोचने को नहीं है। आगे फिर निराला जी क्या कहते हैं बच्चों? देती है ये प्रकृति स्वयं सा दया, सोचने को न रहा कुछ नया, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंध, और भी उच्चतर जो विलास, और प्राकृतिक दान व सा प्रयास, या अनायास आते हैं सब, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानो, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानो। अब देखिए बच्चों, इसको फिर से हम थोड़ा सा छोटा करके अच्छे से समझते हैं चीजों को। ये देखिए, पर्यटनार्थ से थोड़ा डिजिटल चीजें हैं बच्चों, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक होता जाता है। आप भावार्थ पे फोकस कीजिएगा, मेन आपके लिए भावार्थ है बच्चों। अगर आपने भावार्थ को समझ लिया तो समझ लीजिए आपसे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन है बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। तो इसके भावों को हम आगे समझते हैं बच्चों। पहले तो हम इसके और नेक्स्ट पंक्ति को पढ़ते हैं ध्यान से। सोचने को न रहा कुछ नया, सोचने को न रहा कुछ नया, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, बहुवर्ण था बहुत प्रकार के रंग सुगंध, भाषा भावों के छंद बंध, और
और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दान वैसा प्रयास या अनायास आते हैं सब, और सब में है श्रेष्ठ धन्य मानो, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानो। तो आइए बच्चों, अब इसके व्याख्या को हम बड़ी प्रकार से समझते हैं। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि संसार में अनेक सुंदर चीजें हैं, अनेक सौंदर्य, यहाँ लिखा नहीं है सोचने को रहा ना कुछ नया, सौंदर्य गीत बहुवर्ण बहुवर्ण और गंध। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्रकृति ने मानव को सुंदर गीत, सुंदर शब्द, विचार, भाषा, भाव और छंद आदि मन को मोहने वाले जो उपहार दिए हैं, कौन? प्रकृति ने दिया है। फिर आगे कवि कहते हैं कि उनसे श्रेष्ठ उपहार कोई हो ही नहीं सकता, और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दान व सा प्रयास। तो इनसे उच्चतर और कोई उपहार हो भी नहीं सकता। सब यह सब प्रकृति के दान के फलस्वरूप ही मिलता है, जो प्रयत्न पूर्वक या अचानक ही मानव को प्राप्त हो जाते हैं। और इसलिए आगे क्या कहते हैं कि या अनायास, या अनायास आते सब में है श्रेष्ठ धन्य मानो। तो यहाँ पर क्या फिर अर्थ समझिए बच्चों, भाव को, जो प्रयत्न पूर्वक या अचानक ही, अनायास अर्थात अचानक ही मानव को प्राप्त हो जाते हैं, इसीलिए इस संसार में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कवि निराला कहते हैं कि हे मानो, तुम तो धन्य हो, तुम प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ उपहार हो। अर्थात बच्चों, कवि ने मनुष्य को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना माना है। अब आइए बच्चों, नेक्स्ट पंक्ति पे हम लोग चलते हैं। देखिए, फिर देखा, यहां से हम लोग बढ़ते हैं। फिर देखा, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा बच्चों, बस आप फोकस कीजिए मात्र व्याख्या को समझने में। फिर देखा, यहां से देखिए बच्चों, उपाय करण तक हम लोग पढ़ते हैं एक बार फिर से। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं बानर, एक ओर पंथ के कृष्णकाय और कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय, बैठा सा शरीर दैन्य दुर्बल और भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल। अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, जीता ज्यों जीवन से उदास, ढोता जो वो कौन सा साप, भोगता कठिन कौन सा पाप। यह प्रश्न सदा ही पथ पर सदा मौन इसका उत्तर, जो बड़ी दया का उदाहरण है, वह पैसा एक उपाय करण है, वह पैसा एक उपाय करण है बच्चों। अब यहाँ पर हम प्रसंग को समझते हैं। यहाँ प्रसंग क्या है, कवि क्या कहना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से। तो बच्चों, ये कवि प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना जो मानव है, उसके प्रति मानव की जो संवेदनशीलता का वर्णन कर रहे हैं। जो संवेदनशीलता वर्णन क्या है बच्चों? दान का वर्णन कर रहे हैं। दान करने के ढोंग, दान जो करने का जो ढोंग करने वाले व्यक्तियों से संबंधित एक घटना के माध्यम से इन्होंने प्रस्तुत किया। कहीं पर इन्होंने देखा, कहीं पर क्या आप जानते हैं, गोमती नदी पर पर्यटन अर्थात भ्रमण के लिए गए हुए थे। वहां पर जाकर पुल पर जब खड़े हुए तो चारों तरफ दृश्य देखे तो कोई एक भिक्षुक खड़े हुए थे। तो जो उन्हीं के माध्यम से जो मानव, जो कि प्रकृति की ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है बच्चों, तो उनके बारे में जो ढोंग किया जा रहा है दान करने को, उसी के बारे में इस पंक्ति के माध्यम से हमको बता रहे हैं निराला जी। तो फिर से समझते हैं बच्चों। फिर देखा उस पुल के ऊपर, फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं बानर, एक ओर पंथ के कृष्णकाय कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय। अब इसको हम भावों को यहाँ पर समझते हैं बच्चों। पहले यहाँ निराला जी कहते हैं कि एक दिन प्रातः काल में भ्रमण से लौटते हुए उन्होंने देखा कि गोमती के पुल पर बहुत संख्या में बंदर बैठे हुए हैं, और रास्ते में एक और एक सांवले रंग का हड्डियों का ढांचा मात्र दिखाई देने वाला दीनहीन दुर्बल सा भिखारी भी बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मृत्यु निकट ही है। भिक्षा मांगने के लिए उसकी आंख ऊपर को उठ जाती थी। उसकी आवाज, अब आगे देखिए बच्चों ध्यान से, इसको पहले हम इस पंक्ति को देखते हैं। बैठा सा शरीर दैन्य दुर्बल, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल। अति, यहाँ पर देखिए बच्चों, अति क्षीण कंठ
है तीव्र श्वास जीता, ज्यों जीवन में उदास जीता, ज्यों जीवन में उदास। यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं बच्चों, भिक्षा मांगने के लिए उसकी आंखें जो हैं भिक्षुक की ऊपर उठ जाती थी, उसकी आवाज अत्यंत कमजोर हो गई थी, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो जीवन के से उदासीन होकर जीवन बिता रहा हो। ना जाने वो किस पाप के दंड स्वरूप साप को भोग रहा हो और इतना कष्ट उठा रहा है। फिर देखिए, ढोता जो वो कौन सा पाप साप भोगता, कठिन कौन सा पाप। ये प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर। जो बड़ी दया का उदाहरण, वह पैसा एक उपाय करण, वह पैसा एक उपाय करण। यहाँ पर चीजें समझिए बच्चों। इस मार्ग पर आने जाने वाले सभी लोग, कवि कहते हैं, इस रास्ते पर आने जाने वाले सभी लोग उसे देख रहे हैं और बस यही सोचते हुए निकल जाते हैं, देखते हैं और सोचते हुए निकल जाते हैं। कोई समाधान के लिए आगे नहीं बढ़ता, अर्थात किसी के पास कोई समाधान ही नहीं है। कोई अधिक दया करता भी था तो एक पैसा उसकी ओर फेंक देता था, बस। मानो ये उसकी दशा को ठीक कर देने वाला एकमात्र उपाय है कि आप पैसा फेंक दीजिए, अब समझ लीजिए उनकी दयनीय जो स्थिति है वो ठीक हो जाएगी। यही एक उपाय है। इस पंक्ति के माध्यम से बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है कवि ने। बच्चों, हमें पूरा विश्वास है चीजें आपको समझ में आ रही हैं और भारी प्रकार से समझ में आ रही हैं। आइए अब हम नेक्स्ट पंक्ति की ओर चलते हैं बच्चों। ये थोड़ा सा इस पेज में है और थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में है, तो सबसे पहले हम इस पेज को ही समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा एक ही लाइन है बच्चों। मैंने झुक नीचे को देखा, कवि कहते हैं कि मैंने झुक नीचे को देखा। क्या देखा उन्होंने? तो झलकी आस की रेखा, आस की रेखा। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये देखिए यहां तक है। आइए पहले हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, जिससे इसमें हमारा जो फोकस है बच्चों बहुत अच्छा हो पाता है हाईलाइट करने से। ये देखिए, हमको यहाँ तक पढ़ना है। आप सबसे पहले इसको हम पढ़ लेते हैं क्रम वाइज, जिस तरह पढ़ते आए हैं आप लोग भी हमारे साथ पढ़िए। तो इसकी झलकी आशा की रेखा, तो झलकी आशा की रेखा, विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलील, शिव पर दूरवा दल तंडुल तिल, लेकर झोली आए ऊपर, देख कर चले तत्पर बानर। द्विज राम भक्त की आस, भजते शिव को बारहों मास, कर रामायण का प्रायण, जपते हैं श्रीमन नारायण, दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों के जोड़ हाथ। मेरे पड़ोस के वह सज्जन, करते प्रतिदिन सरिता मज्जन, और झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए। बच्चों, हम इसके भावों को अब समझते हैं अच्छे से। आप भी थोड़ा बहुत पहले अर्थों को भी देख लिया जाए बच्चों, थोड़ा बहुत इसके अर्थों को समझते हैं। एक मिनट, देखिए अर्थ में पहले विप्रवर का अर्थ हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है विप्रवर। तो विप्रवर का अर्थ होता है बच्चों श्रेष्ठ ब्राह्मण। क्या होता है? जो श्रेष्ठ ब्राह्मण ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण होते हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चों सलील भी लिखा हुआ है। सलील का अर्थ यहाँ पर जल से है। सलील जल का पर्यायवाची है। क्या है? सलील क्या है बच्चों? जल का पर्यायवाची है। अब देखते हैं, सलील को आपने देखा, ये जल का पर्यायवाची है। धैर्य बनाकर चीजों को समझने पर फोकस कीजिए बच्चों। ये ब्राह्मण, इनका अर्थ है विप्रवर का। और तत्पर का अर्थ है बच्चों मुस्तैदी के साथ एकदम तैयार होना। क्या? एकदम तैयार खड़े रहना। भिक्षु का अर्थ आप तो समझते हैं, भिखारी होता है। और इतर का अर्थ होता है बच्चों दूसरा, नेक्स्ट, अगला। और दानों का अर्थ आप समझ ही रहे हैं। क्या होता है दानों का अर्थ? राक्षस या दुष्ट से होता है दानों का अर्थ। अब देखिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। प्रायण भी समझ लीजिए, प्रायण का अर्थ नियमित होता है बच्चों।
प्रायण का अर्थ नियमित होता है। और 12 मास आप समझ रहे हैं, 12 मास महीने की बात हो रही है, अर्थात 1 वर्ष की बात हो रही है। और कपि का अर्थ आप जानते हैं बच्चों, कपि का अर्थ बानर होता है। क्या होता है? बानर होता है। कपियों अर्थात बानरों, बहुत सारे बानर। थोड़ा अब द्विज, द्विज भी यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों। थोड़ा सा द्विज का अर्थ भी ब्राह्मण से ही है। क्या है? ब्राह्मण से ही है। मतलब द्विज राम भक्त, भक्ति की आस, तो ये द्विज का अर्थ ब्राह्मण से ही है। तो बच्चों अब आइए इसकी व्याख्या को हम लोग समझते हैं। निराला जी क्या कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से। तो यहाँ पर बच्चों कवि ने दान का ढोंग करने वाले मनुष्यों की प्रवृत्तियों पर तीखा व्यंग किया है। अर्थात यहाँ पर प्रयोग क्या हुआ बच्चों? व्यंजना का प्रयोग हुआ है। भाषा 3 प्रकार से प्रयोग होती है, अभिधा, और उसके बाद लक्षणा, और तीसरा व्यंजना। व्यंजना में सीधे उल्टे बात किया जाता है, अर्थात व्यंग बोला जाता है। तो आइए बच्चों इसकी व्याख्या को हम लोग समझते हैं। कवि क्या कहते हैं? तो झलकी आशा की रेखा, तो झलकी आशा की रेखा, विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलील, और शिव पर दूर बादल तंडुल तिल, और लेकर झोली आए ऊपर, देख कर चले तत्पर बानर, द्विज राम भक्त भक्ति की आस, भजते शिव को 12 मास, कर रामायण का पारायण, और जपते हैं श्रीमन नारायण, जपते हैं श्रीमन नारायण। पहले इतना अर्थ हम लोग समझते हैं बच्चों। कवि क्या कह रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से? भिखारी की अवस्था के विषय में सोचते सोचते कवि कह रहे हैं कि मैंने भिखारी की अवस्था में सोचते सोचते पुल के नीचे देखा, तो मुझे अंधेरे में आशा की एक किरण दिखाई पड़ी। मैंने देखा कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण स्नान करके शिव जी पर दूब की नाल, अक्षत, तिल और जल चढ़ाकर अपनी झोली संभाले ऊपर आ रहे थे। उन्हें देखते ही बंदर शीघ्रता से उनकी ओर बढ़े। ये ब्राह्मण भगवान श्री राम के परम भक्त थे। उनकी कृपा पाने को 12 महीने शिव का भजन और रामायण का नियमित पाठ करते थे। श्रीमन नारायण मंत्र का जाप करते थे। जब जब इन पर दुख आता और तो वो स्वयं को अकेला महसूस करते थे, असहाय समझते थे। तो इन बंदरों को हाथ जोड़ जोड़ कर आए संकट को दूर करने की विनती किया करते थे। अब आगे देखिए बच्चों, निराला जी क्या कहना चाहते हैं कि जपते हैं श्रीमन नारायण, दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों से जोड़ हाथ मेरे पड़ोस के, वह सज्जन करते प्रतिदिन सरिता मज्जन, करते प्रतिदिन सरिता मज्जन, झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए। अब देखिए बच्चों अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण जो भगवान श्री राम के परम भक्त हैं, श्रीमन नारायण जप करते रहते हैं। जब जब दुख आता है तो अब स्वयं को अकेला समझते हैं और इन बंदरों को हाथ जोड़ जोड़ कर संकट को दूर करने की विनती किया करते हैं। तो आइए बच्चों आगे क्या कह रहे हैं निराला जी, अब इसको फिर समझते हैं हम लोग। इस सज्जन को भली भांत जानता हूँ, कवि कहते हैं कि मैं इस सज्जन को भली भांत जानता हूँ, क्योंकि ये मेरे पड़ोसी हैं और प्रतिदिन नदी में स्नान करने आते हैं। निराला जी आगे फिर कहते हैं कि पुल पर आते ही इन सज्जन ने अपनी झोली से पुए निकाले और बंदरों के बढ़े हुए हाथों में दे दिए। उन्होंने दूसरी ओर बैठे भिखारी की ओर देखा तक नहीं, वरन जब उसने पुए मांगा तो उसे दुष्ट दानों कहकर छिड़क दिए। देखिए बच्चों, अब थोड़ा सा हम पंक्ति में नीचे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं कि देखा भी नहीं उधर फिर कर, और जिस ओर रहा वो भिक्षु इतर, चिल्लाया किया दूर दानो, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानो, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानो। सुनिए बच्चों कितना मार्मिक दृश्य है। यहाँ पर कह रहे हैं कि कवि कहता है कि ब्राह्मण के इस कृत्य को देखकर उनके मुख से निकल गया कि हे श्रेष्ठ मानो, तुम धन्य हो, अर्थात तुम श्रेष्ठ कहलाने योग्य हो ही नहीं। मानव पर दया ना दिखाने के कारण ये हे ब्राह्मण, ना तो तुम श्रेष्ठ हो और ना ही तुम धन्य हो और ना ही तुम सच्चे मानव कहलाने के अधिकारी भी हो। पृथ्वी पर मानव को
ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना समझने वाले निराला जी को मानव की ऐसी निंदनीय उपेक्षा देखकर अत्यंत दुख हुआ बच्चों। तो इस पंक्ति के माध्यम से आपने समझा होगा अच्छी से भली प्रकार चीजों को आप समझ पा रहे होंगे कि निराला जी हमको क्या संदेश देना चाहते हैं। हमको दान पुण्य के बारे में बता रहे कि हमको दान कहाँ करना चाहिए, दान किसे करना चाहिए, दान किसे देना चाहिए, किसको जरूरत है। क्योंकि हम ईश्वर के एक श्रेष्ठ रचना है, हम श्रेष्ठ मानव हैं, तो हमको इतनी समझ तो होनी ही चाहिए कि हमको दान कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। हमको बानरों को हुए दिए वो विद्वान ब्राह्मण ने, तो क्या उस भिक्षु को नहीं देना चाहिए? क्या उनमें जीव नहीं था? क्या उनमें प्राण नहीं था? अवश्य था। पर यहाँ पर विचारों का, छोटी विचारों को दर्शाया गया कि विचार कितने छोटे रहे। और ऐसे ही मानव हैं, समाज में कुछ ऐसे भी मानव हैं जिनके विचार छोटे हैं कि वो भगवान के को जाके जल चढ़ा देंगे, दूध भी खूब चढ़ाएंगे और बहुत प्रसन्नता से, खुशी से। लेकिन अगर वहीं पर मंदिर के बाहर ही कोई बच्चा बैठा हो, दूध के लिए तड़प रहा हो, तो देने में उनको ध्यान ही नहीं देंगे, उधर देने की तो बात ही छोड़िए। तो बच्चों, हमें पूरा विश्वास है कि आप दान के अर्थ को समझ पा रहे होंगे। कवि ने शायद दान को इसीलिए लिखा कि जिसके प्रस्तुत जो पाठक हों पढ़े तो दान के अर्थ को समझें। तो हम बच्चों, अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित हम क्वेश्चन आंसर को लेके प्रस्तुत होंगे। बच्चों, हमने पिछले क्लास में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय को अच्छे से समझा दिया है और आप उसको जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं बच्चों। क्रम वाइज चीजों को देखिए। आपकी क्लास में 2 प्लेलिस्ट तैयार है बच्चों, एक तो गद्य और एक पद्य का। तो इसको आप पद्य में देखिएगा, आपको मिल जाएगा दान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित दान भी मिलेगा। ये भी हम प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कराएंगे बच्चों, आप देख लीजिएगा। और जीवन परिचय को अवश्य देखिएगा, उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो बच्चों, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में संबंधित क्वेश्चन आंसर को लेके। जय हिंद बच्चों।